हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर अविनाश अंबानी। मैं इस बार लेके आया हूँ कुछ अलग, कुछ एक्साइटिंग सा। बेसिकली मुझे आइडल से एक चैलेंज मिला जो कि बहुत ही अलग है, और आई थिंक मैंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कौन सोच की कोरियोग्राफी करता है। मुझे पता है आप लोग, सस्पेंस हो रहा है, एक्साइटमेंट हो रहा है, तो वो क्या था तो मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे चैलेंज मिला कि आपको एक ही कोरियोग्राफी, एक ही गाने पे अलग अलग कैरेक्टर्स के साथ, मतलब अलग अलग इमोशंस के साथ आपको दिखाना है। सुनने में आसान लग रहा होगा, बट एक ही कोरियोग्राफी, पूरी पूरी कोरियोग्राफी एक कैरेक्टर ये प्ले कर रहा है, देन दूसरा कैरेक्टर यानी कि दूसरा इमोशन, पूरी कोरियोग्राफी सेम। ये अलग था, ये अब समझ रहे हो कि ये कॉन्सेप्ट था। तो जैसे कि मैं अक्सर बहुत सारे कैरेक्टर्स एक ही कोरियोग्राफी में मैं दे ही देता हूँ, और मेरा स्टाइल ही है कि मैं अपने जो वर्ड प्ले है या जो मैं लिरिकल स्टाइल करता हूँ, तो मुझे इमोशंस क्रिएट करना और इमोशंस एक्सप्रेस करना बहुत अच्छे से आता है। और मुझे उसको करने में मेरे को 13 से 14 ईयर्स लगे, ये चीज़ को सीखने और सिखाने में और अपने आप में एक्सप्लोर करने में। पर मेरे लिए भी ये बहुत नया था जब मुझे बोला गया कि आपको एक ही कोरियोग्राफी पे दो अलग अलग पर्सनालिटीज़ दिखानी है, दो अलग अलग कैरेक्टर्स, दो अलग अलग इमोशंस दिखाने हैं, और वो पूरा कोरियोग्राफी सेम ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि चेंजेस हो। तो ये थोड़ा मेरे लिए बहुत, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा नया था, और थोड़ा ये था कि डिफ़िकल्ट कि ये शायद मैं करूँ या ना करूँ। पर मुझे लगा कि ये चैलेंज मिला है तो मुझे शायद इससे अपने आप को और एक्सप्लोर करने का टाइम मिलेगा, और जो कि मुझे ज़रूरत भी थी कि मुझे कुछ अलग करना था। जो मैं बहुत टाइम से एक एक कर रहा था, तो मुझे कुछ नया करने का मन कर गया। तो ये बहुत ही मज़ेदार था और मैंने हाँ बोला। बट हाँ बोलने तक मज़ा नहीं था, मज़ा तब था जब हमने इसको प्रोसेस में स्टार्ट किया। और जैसे कोरियोग्राफी स्टार्ट करने से पहले आप सबको पता है एक प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है सॉन्ग सिलेक्शन, और सॉन्ग सिलेक्शन से पहले एक प्रोसेस होता है जो मेरा होता है, वो होता है कैरेक्टर बिल्डअप। तो जैसे मैंने कैरेक्टर बिल्डअप कर रहा था, तो पहले वो आसानी से कैरेक्टर्स आने लगे मेरे दिमाग में कि मैं ये कर सकता हूँ। जिस तरीके से हम ह्यूमन या एक इंसान की प्रवृत्ति होती है कि उसके अंदर बहुत सारे इमोशंस होते हैं, वो एंगर भी होता है, वो लव भी होता है, वो जेलेसी भी होती है, वो लाइक ब्लेस्ड भी होता है, तो वो कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाइड होता है। तो बहुत सारे इमोशंस ऐसे हैं जिनके साथ हमें कुछ कैरेक्टर्स बिल्डअप कर सकते हैं, बट एक ही फील में पूरा गाना करना, वो थोड़ा मेरे लिए अलग था। तो सॉन्ग सिलेक्शन में बहुत टाइम लग रहा था, क्योंकि ऐसा कोई सॉन्ग ही नहीं मिल पा रहा था स्टार्टिंग में कि जिस पे मैं दो अलग अलग पर्सनालिटी सोच भी सकूं। क्योंकि मैं अगर एक ही पर्सनालिटी सोचता हूं तो मुझे पूरा कोरियोग्राफी या पूरी सॉन्ग आराम से कोरियोग्राफ करने को मिल सकता है। बट अगर मैं उसी वर्ड्स पे, उसी इमोशंस को हटा के, उसी वर्ड्स पे, उसी कोरियोग्राफी पे मैं किसी और इमोशन को लेके आ रहा था, तो शायद मेरे दिमाग में वो फिट नहीं हो रहा था, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि मज़ा नहीं आ रहा। और कई बार ऐसा भी हुआ कि सॉन्ग स्टार्ट भी हो गया, कोरियोग्राफ भी कर लिया, आधी कोरियोग्राफी के बाद मुझे मज़ा नहीं आया और मैंने कैंसिल कर दिया। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी, हम लोगों ने डिस्कस किया। तो शिजिन भाई मुझे बहुत टाइम से पर्सनली भी देखते आए हैं, तो उन्होंने अगर मुझे ये चैलेंज दिया तो ऑब्वियसली उन्होंने मुझे ये करते हुए देखा होगा कहीं ना कहीं, तो उन्होंने मुझे हेल्प किया और हम लोगों ने डिस्कस किया। जब मैंने कॉन्सेप्ट के बारे में सोचा तो मेरे दिमाग में पहला नाम सिर्फ अविनाश का आया, बिकॉज मैं उसको बहुत टाइम से देखते आ रहा हूँ परफॉर्म करते हुए, एंड द वे ही एक्सप्रेसेस हिमसेल्फ इज़ क्वाइट यूनिक। मतलब वो कुछ भी एक्ट करते, कुछ भी परफॉर्म करते उसमें वो काफ़ी घुस जाता है, एंड वो जो भी कैरेक्टर चूज़ करता है प्ले करने के लिए, वो एकदम एग्जैक्टली वो दिख के आता है। एंड दैट्स द रीज़न ये चैलेंज मैंने अविनाश के पास लेकर गया, एंड ही एक्सेप्टेड इट। फाइनली एक सॉन्ग मिला जिसका नाम है तेरी दीवानी बाय लिविंग लेजेंड कैलाश सर। हो गई मैं तेरी दीवानी। तो इस सॉन्ग के साथ मैंने स्टार्ट किया कोरियोग्राफी करना, और कोरियोग्राफी से पहले मेरा एक प्रोसेस है कि मैं उस गाने को सुनता हूँ, पहले एटलीस्ट 6 to 7 टाइम्स सुनता हूँ, और उसकी सारे म्यूज़िकलिटी हो जो मैं अपने आप से शो करता हूँ, या फिर मेरा वर्ड प्ले हो गया, तो मैं हर एक चीज़ को आराम आराम से सुन के समझ के करता हूँ। बट इस जगह
इस जगह कोरियोग्राफी से ज़्यादा बढ़कर था टास्क आपका कैरेक्टर। तो कैरेक्टर बिल्डअप करने में मुझे टाइम लगता है, क्योंकि मैं वो खुद से क्रिएट करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने कोई एक मूवी का या कोई थिएटर का या कोई किसी सीरीज़ का कोई एक कैरेक्टर सोच लिया और मैं वैसा ट्रीट करूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसकी तरह बन जाऊँगा। तो मैं ऐसे ही आसपास के लोगों को मिला के और काफ़ी चीज़ें देख के मैं कैरेक्टर्स प्ले करने की कोशिश करता हूँ। मिरर में देख के मैं आई थिंक हाफ एन आवर, 1 आवर, 2 आवर, कई बार 2-3 दिन हो जाते हैं मुझे कैरेक्टर बिल्डअप करने में, किसी एक सॉन्ग को परफॉर्म करने से पहले। इस बार 2 कैरेक्टर्स थे तो ऑब्वियसली टाइम लगना ही था, तो मैंने एक दिन पूरा लिया, अपने आप को काफ़ी टाइम दिया मिरर के सामने कि मुझे वो 2 पर्सनैलिटीज़ उस गाने पे कैसे मैं कर सकता हूँ। तो वो करने के बाद प्रोसेस स्टार्ट हुआ कोरियोग्राफी में। ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ आती थी जब एक इमोशन दूसरे इमोशन पे हावी हो जाता है, यानी कि जब एंगर मेरा रिलैक्स वाले के ऊपर हावी हो जाता है तो कोरियोग्राफीज चेंज होने लगती हैं, और वहीं पे वो जो दूसरा कैरेक्टर है उसके लिए वो स्टेप्स की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ पे उसकी रिक्वायर्ड ही नहीं थी, और वहाँ पे वो इतने सारे स्टेप्स हो रहे थे। तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। और जैसे ये कोरियोग्राफी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रही थी तो उसमें काफ़ी जगह चेंजेस हुए, काफ़ी जगह मुझे भी ऐसा लगने लगा कि वाह ये बहुत अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा है। और फाइनली जब मैंने उसको प्रैक्टिस सेशन में जब देखा तो मुझे खुद को फील हुआ कि यहाँ मैंने अपने आप को नया एक्सप्लोर होते हुए देख रहा हूँ, जहाँ पे मैं पूरी देर एक कैरेक्टर बन के एक पूरा गाना कर रहा हूँ, तो उसी सॉन्ग पे उसी कोरियोग्राफी पे दूसरा भी कर सकता हूँ। तो एज अ फ्री स्टाइलर, एज अ इम्प्रोवाइजेशन करना मेरा एक फितरत है, तो वहाँ पे भी मुझे एक थोड़ा कंट्रोल मिला कि मैं अपनी ही चीज़ों को एकदम नाप तोल के उसी जगह पे दे सकूँ। और वहीं पे एज अ कोरियोग्राफर मुझे जानने को मौका मिला कि मैं और भी इमोशंस कर सकता हूँ, मतलब मैं गाइस सिर्फ 2 ही नहीं और भी इमोशंस कर सकता हूँ इसी कोरियोग्राफी पे। तो काफ़ी मज़ेदार था ये जो था। और आई नो आप जब इसको देखोगे या आपने अगर इसको देखा होगा तो आपको ये रियलाइज़ हुआ होगा कि ये देखने में या सोचने में आसान लगता है, पर जब इसका प्रोसेस होता है तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत और अपने अंदर कंट्रोल करना पड़ता है। और स्पेशली थैंक्स बोलूँगा मैं शिजिन भाई को कि उन्होंने मुझ में वो चीज़ देखी और उन्होंने मुझे ये चैलेंज दिया, जिससे मैंने अपने अंदर एक नया चीज़ एक्सप्लोर होते हुए देखा। और आई थिंक ये इंडिया में अभी तक किसी आर्टिस्ट ने ट्राई नहीं किया कि एक ही कोरियोग्राफी पे उसने 2 अलग अलग कैरेक्टर्स पूरी तरीके से सेम एकदम किया हो, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग एक ही गाने पे 2 कैरेक्टर एक साथ परफॉर्म कर लेते हैं, या 7 कैरेक्टर्स तक भी मैंने परफॉर्म किए, पर मैंने कभी एक ही कोरियोग्राफी में 2 अलग अलग कैरेक्टर्स पूरी कोरियोग्राफी नहीं किया है। तो ये मेरे लिए नया था, और आई थिंक इंडिया में भी मैंने किसी और आर्टिस्ट को तो अभी तक मैंने नहीं देखा कि वो 2 अलग अलग पर्सनालिटीज़ को एक ही सेम कोरियोग्राफी पे एक ही साथ एक ही स्क्रीन पे लेके आया वो और फुली सेटिस्फाइड किया उस गाने को। I'm really happy that it worked out for both of us. At the end, the choreography has also come out really good, and दोनों performances देखने के बाद I'm really happy, and I would like to appreciate Avinash for accepting this challenge, and he is a talented artist of our country. तो होप सो आप लोगों को भी ये चीज़ देख के बहुत ही मज़ा आया होगा, और अगर आपने नहीं देखी है तो अगर आप देखोगे तो मुझे पक्का यकीन है कि आपको बहुत ही ज़्यादा फ्रेश लगेगा, और आप ट्राई कर सकते हो इसे। आप theidols.com पे जाके सीख सकते हो इसे और रजिस्टर कर लो फटाक से, और आपने रजिस्टर कर लिया है तो जल्दी से इसको सीखो और आप इसको ट्राई करो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप अपने अंदर एक नए इंसान को ज़रूर पनपते हुए देखोगे, और इसके लिए जो मेहनत लगती है वो सिर्फ एक डांस सीखने से कहीं ज़्यादा लगता है आपके अंदर एक कैरेक्टर बिल्डअप करना, और जैसे कैरेक्टर बिल्डअप होता है उसी से एक नेचुरल एक्सप्रेशंस आते हैं। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि एक्सप्रेशंस से आप अपने दिल के जो जज्बात है उसे बहुत आराम से किसी को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं आपको सीखने को मिलेगी जो कि डांस से कहीं बढ़कर हो जाती है, जहाँ पे आर्टिस्ट को खुल के अपने आप को बोलने का मौका मिलता है। तो
जाना चाहिए आपको देख के, एकदम सीखना चाहिए जाके। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं।